a body move a distance of 10 meter along a straight line under the action of the force 5 न्यूटन। ठीक, तो ये है हमारा ग्राउंड। ठीक, बोल रहा है a body move a distance of 10 meter along a straight line under the action of the force 5 Newton. If the work done by the force is 25 joule, the angle which the force make with the direction of the motion of the body. तो ये हमने बॉडी बना ली, ये बॉडी है m। ठीक, और इस पर मान लेते हैं कि एक फोर्स लग रहा होगा F। F की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 25, सॉरी F की वैल्यू दे रखी है हमें 5 न्यूटन। F की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन। ये बॉडी जो है वो इस तरफ डिस्प्लेस्ड हो रही है, इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है। ये है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो कि है s इजिकल टू कितना 10 मीटर। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूँ फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट और एक अलोंग टू द डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा f साइन थीटा, और पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा f कॉस थीटा। क्लियर है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, ये दो कंपोनेंट मैंने लिए। क्या f साइन थीटा कोई वर्क कर रहा है? नहीं। तो वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स होगा f इंटू एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। इसका फोर्स का वही कंपोनेंट वर्क कर रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना दे रखा है, वर्क डन बाय द फोर्स हमें दिया हुआ है 25 जूल। तो यहाँ लिख देते हैं 25 इज इक्वल टू फोर्स दे रखा है 5, डिस्प्लेसमेंट है 10, सॉरी फोर्स दे रखा है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल था वो कितना था 60 डिग्री। तो इस फोर्स ने जो है 25 जूल वर्क किया होगा।